हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके नंबर मॉक्स में बढ़ नहीं रहे, मतलब कि स्कोर जो आप चाहते हो वो नहीं आ पा रहा है। और एक कॉमन रीजन जो मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है, जो मुझे आप लोगों के द्वारा पता चला है कि जब आप कोई मॉक लगाते हो और जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये पता चलता है कि यार ये सवाल तो मैं कर सकता था या ये मुझे आता था, लेकिन मॉक में आप नहीं कर पाए, एग्जाम में आप नहीं कर पा रहे हो। और उसी क्वेश्चन को अगर आप अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आपसे हो जा रहा है। और सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है और ये सालों साल से हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार इस साल ही हो रहा है। इसका रीजन क्या है? देखो, पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। और सोल्यूशन बिल्कुल पिन पॉइंटेड, टारगेटेड है, जिसको आपको डेफिनेटली इसका हेल्प मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये होता क्यों है। मैं आपको ऐसा कितनी बार बोल चुका हूं कि ये जो एग्जाम आपकी है ना, ये एग्जाम केवल आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक नहीं कर रही है। ये जो एग्जाम है ना, ये आपकी मेंटल प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी को भी चेक करती है। आप एग्जाम के प्रेशर से कैसे हैंडल कर रहे हो, ये एबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखना, जब भी आप मॉक लगा रहे होते हो तो वहां पर एक विंडो होती है। जनरली आप ऑनलाइन मॉक लगाते हो तो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एक विंडो चल रही होती है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एग्जाम का एक टेस्ट लगा रहे हो। तो वो जो टाइमर चल रहा है, वो टाइमर जो है वो आपको ये रियलाइज करवाता है कि टाइम बहुत कम है। तो एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी वो क्रिएट कर देता है आपके अंदर। और जब वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है। आप जब अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही फ्री माइंड के होते हो। वो फ्री माइंड से हम डेफिनेट सी बात है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज आपको किसी चीज के लिए किया जाए तो आपकी जो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस है वो कम होगा। तो ये चीज जो है ना, इसीलिए होता है कि आप जब एग्जाम का टेस्ट लगा रहे हो, वहां पर टाइमर जो लग रहा है वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। उस सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से आप कोई क्वेश्चन या तो जल्दीबाजी में करने की कोशिश करते हो या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो। ये सारी चीजें आप करते हो। और देखो यार, मिस्टेक जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है नंबर कम होने का। जब आप सही क्वेश्चन करते हो, अगर आप टीयर 1 की बात करो तो यहाँ पर तो 0.25 ही है, मतलब कि 2 नंबर आपको सही करने पे मिलेंगे और आधा नंबर कटेगा गलत हुए। लेकिन अगर आपने गलती टीयर 2 में करी है तो वहां पर 3 नंबर एक क्वेश्चन पे मिल रहा है सही करने पे, और 1 नंबर कटेगा आपका गलत करने पे। तो गलती से आपको बचना भी है। अगर आप पूरी एग्जामिनेशन में 10 सवाल भी गलत कर देते हो तो आपने बेसिकली 30 नंबर का नुकसान नहीं किया, आपने 40 नंबर का नुकसान किया है। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप गलतियां ना करो। तो इससे कैसे बाहर निकले आप, सब सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जो एग्जाम के दौरान जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको आप कम तो नहीं कर सकते। अच्छा, वो होता क्यों, ये समझना जरूरी है। जब आप मेंटल प्रेशर आपके माइंड में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? एग्जाम जब आप दे रहे होते हो ना, या मॉक टेस्ट जब लगा रहे होते हो, तो आपके ब्रेन को, आपके मन को अच्छी तरह पता होता है कि ये जो एग्जाम है ये मेरा करियर बनाने वाला है। इस एक एग्जाम को क्लियर करके मैं अपने सपनों की दुनिया में पहुंच सकता हूं, मैं टेबल के उस पार पहुंच जाऊंगा, मुझे वो मिल सकता है जिसके लिए मैं, मेरी ड्रीम है। ठीक है, तो वो जो चीज है इतनी हावी होती है हमारे ब्रेन पे कि वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है और हम हमारे परफॉर्मेंस को डाइल्यूट कर देते हैं। अब होता क्या है ना, इस चीज आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम कोई डिग्री लेने के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए। तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो ड्रीम है वो इतना बड़ा है कि वो तो रहेगा ही, वो मेंटल प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप एग्जाम के प्रेशर को क्रिएट नहीं कर सकते, जो क्रिएट हो रहा है उसको आप कम तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी उसको आप बढ़ा सकते हो। तो आप क्या करो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप टेस्ट लगाते हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो, इसके अलावा मान लीजिए आप प्रैक्टिस जब कर रहे होते हो, तो प्रैक्टिस जब आप करते हो ना तो उसमें भी टाइमर लगा के करो। जैसे जनरली मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं कि आप ऐसे ही बैठ गए, बुक खोली और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करो। देखो, आपको करना क्या है, जब आप मान लो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपने बुक खोली और आपने सोचा कि 50 क्वेश्चंस मेरे को लगाना है, तो 50 क्वेश्चन मतलब आप कितना लगाओगे? लेट से आपने 30 मिनट का टाइमर लगाया तो 30 मिनट्स आप सेट करो। काउंटडाउन टाइमर जो होता है हर मोबाइल में होता है, उसको आप प्ले कर दो तो इस प्रकार से चालू हो जाएगा। अब ये चलेगा उल्टा, है ना, जैसा कि एग्जाम में चलता है 29 मिनट और 59 सेकंड, ऐसे उल्टा चलेगा। और फिर आप इसको सामने रखो अपने टेबल पे और उसके बाद आप स्टार्ट करो क्वेश्चन लगाना। तो वो जो मेंटल प्रेशर एग्जाम का होता है, वो जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का, वो आपको डेली बेसिस पे क्रिएट करना पड़ेगा खुद के साथ,
ताकि इस प्रेशर से आप एग्जाम में डील कर पाओ। और मेरा विश्वास करो ये बहुत ही जरूरी है। आप ये मत सोच लेना कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने वो पढ़ लिया है, मैंने इसका कोर्स ले लिया, मैंने ये किताबें खरीद ली, आपका काम हो गया। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ही प्रतिभा है। वहां पर एग्जाम के हॉल में बैठा कूल माइंड के साथ में और उस काम माइंड के साथ में एग्जाम को देना, ये अपने आप में एक कला है और इसको विकसित किया जा सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि मैं देखता हूँ, सालों साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही ब्राइट थे, मेहनती थे, सब कुछ आता था, लेकिन उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी है। और एट द एंड क्या हुआ, उनको वो नंबर कट गए, या तो पोस्ट से बाहर हो गए, उनको ड्रीम पोस्ट नहीं मिली है, या मतलब बहुत ज्यादा गलतियां उन्होंने की एग्जाम में। इनफैक्ट मेरे खुद के साथ में, मेरे कितने साथ के लोग थे जो तैयारी करते थे, मुझसे वो अच्छे थे क्वांट में, मुझसे वो अच्छे थे इंग्लिश में, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या उनको नीचे की पोस्ट मिली या खराब जगह पोस्टिंग मिली है। उसका रीजन क्या है? सिंपल सी बात है कि वो जो एग्जाम वाला प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाए लोग। तो आप ये गलती मत करो, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, आपको ये चीज जरूर करना पड़ेगी। वो जो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट है, एग्जाम वाला जो माहौल है, उस माहौल को अपने घर में डेली बनाओ और ज्यादा से ज्यादा उस माहौल में जीने की आदत डालो, ताकि एग्जाम के दिन आपको ऐसा लगे ही ना कि कोई प्रेशर आपके ऊपर है एग्जाम का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको जरूर पूरा एक बार समझ लेना, इसको शेयर भी करना, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे इस तरफ ध्यान देते ही नहीं है। जनरली आप लोग लगे रहते हो कि यार ये क्वेश्चन करना है, ये मॉक लगा ले, ये पीडीएफ है, दुनिया भर का मटेरियल में लगे रहते हो, लेकिन जो मेंटल प्रेशर आप पे क्रिएट हो रहा है, उस मेंटल प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं, देखो ऐसा नहीं है, मान लीजिए टीयर 2 की आप बात करें तो -1 एक नंबर, एक क्वेश्चन गलत होने का है, तो आपने मान लो 10 क्वेश्चन भी इस प्रकार से गलत कर दिए तो -10 नहीं है, वो है आपका -40, क्योंकि वो 30 नंबर जो आप कमा सकते थे वो आपने गवा दिए और उल्टा आपको -10 हो गया। तो हम 40 नंबर के नुकसान में होते हैं और बहुत बड़ा नंबर है। तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन भी गलत होता है टीयर 2 में तो -4 है वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।